अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चौड़ी या इस तरह से बारीक लेस जो शटल या मिल्की लेस होती है, गला चाइनीज़ गला या ओवरलैप गला किस तरह से रेडी कर सकते हैं। इस तरह से सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी शेप इसकी चेंज करूँगी। शेप जो मर्ज़ी बना लें, तरीक़ाकार सेम है। पिक्चर्स भी मैं एंड पर लगा दूँगी कि आप किस किस तरह से मज़ीद इसको कर सकते हैं। शर्ट का पीछे वाला हिस्सा मैंने बढ़ाकर कट किया है 1.25 इंच, और आपने सबसे पहले एक निशान जो है ना इस तरह से कमर तक लगा देना है। 20 इंच चेस्ट है, 14 इंच इसका तीरा है। सबसे पहले आपने आगे वाला जो हिस्सा है उस पर 2.25 इंच पर एक निशान लगाना है। उसके बाद फ्रंट के किनारे से इंची टेप रखते हुए 7.5 इंच पर, जितना आप गला रखना चाह रहे हैं 7 इंच का 7.5 का, उतने पर निशान लगा लेना है जो तैयार गला होता है। उसके बाद इस तरह से हमने पट्टी को रखना है और जहाँ पर 7.5 का निशान है वहाँ से ऊपर की तरफ इस तरह से टर्न कर देना है। और ये देखें, इस तरह इस जगह से भी कुछ इस तरह से होगा और यहाँ से इस तरह, फिर नीचे तक इस तरह से। इन पट्टियों को आप नीचे से चाहें तो ओवरलैप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेस आधी शर्ट पर और आधी ये जो हमारा कपड़ा होता है नीचे या टेबल होता है उस पर रखनी है। तो इस तरह से शेप अच्छी से रखने के बाद ऊपर से मैंने बिल्कुल फ्रंट वाला जो हिस्सा है ना हमारा शर्ट का, उसके किनारे के साथ साथ लेस को मैंने रखा है। कटिंग के साथ साथ आधा इंच बढ़ाकर नहीं रखा ऊपर की तरफ। और अभी मैं बिल्कुल लेस के किनारे के साथ साथ कपड़े पर मार्किंग कर रही हूँ। ये मार्किंग सीधी साइड पर ही करनी है और एक निशान बिल्कुल यहाँ पर सीधा इस तरह से लगा देना है। ठीक हो गया। और एक निशान इस तरह से तिरछा। ये जो तिरछा निशान है ना, यहाँ पर आप कटिंग बाद में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम ही करनी है, लेकिन मैं अभी इसी टाइम कर रही हूँ। लेकिन मैं पूरी निशान तक नहीं कट कर रही, बल्कि निशान से 3 पॉइंट 2 पॉइंट पहले तक कट करना है, क्योंकि हमने जो लेस लगानी है वो बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ रख के लगानी है। अभी मैं वो जो चौक से निशान लगाया है ना उसके ऊपर ऊपर ये ट्रेसिंग व्हील की मदद से निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और ये क्या होगा कि इसकी मदद से दूसरी साइड पर निशान पड़ जाएंगे और फिर उसी निशानों पर मैं चौक से के साथ मार्किंग कर लूँगी, ताकि दोनों साइडों पर बराबर से निशान लग जाए और हमारा गला बिल्कुल इक्वल बने। जहाँ पर पहले मैंने गले की थोड़ी सी कटिंग कर ली, मैंने आपके साथ वो शेयर नहीं की क्योंकि मैं पहली दफ़ा ही गले को बना रही थी। तो फिर बाद में थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि जी हाँ जी, यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है। ज़्यादा बेहतर तरीका जो है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। पीछे वाले हिस्से पर ना मैंने ये देखें इस तरह से ये निशान लगाया है बिल्कुल तीरे के बराबर, और यहीं से हमने कटिंग कर देना है। लेकिन जो परफेक्ट नाप है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि इसको मगज़ी के साथ बनाया जाए फुल गुम तरीके के साथ। तो आपने क्या करना है कि जो निशान लगाया है ना पहले जो लेस के साथ साथ, उससे अंदर की तरफ आधा आधा इंच छोड़ के कटिंग करनी, जैसे हम चाइनीज़ कॉलर के लिए करते हैं ना, चाइनीज़ पट्टी के लिए निशान से अंदर की तरफ आधा इंच कट करते, सेम वही तरीकाकार है कि कटिंग आप समझें कि लेस हमारी वो पट्टी ही है। आपने लेस को पट्टी ही समझना है कि जैसे कि हमने बुकरम की ही पट्टी रेडी की है, लेस को आपने इसी तरह से बस समझना है। अगर आप तीरा जो है वो फ्रंट बैक का बराबर काटें तो आपने आधा इंच पीछे का हिस्सा जो है वो कटिंग करना है डीप पीछे से, जिस तरह से बैन के लिए कट करते हैं। इस तरह से तीरा मैंने अटैच कर लिया है। तीरा अटैच करने के बाद ये देखें, ये जो निशान लगा हुआ है देखें, निशान से अंदर की तरफ थोड़ा कट है। अभी मैं बिल्कुल इस तरह से कोने पर रख कर तो सिलाई जो है वो इस तरह से कोने से स्टार्ट करूँगी, डबल स्टिच करूँगी। और अभी जो लेस है ना, वो लेस की जो चेन है वो मैं पट्टी के ऊपर नहीं, वो जो निशान लगाया था ना उसके ऊपर नहीं रख के लगा रही, उससे थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ हमने रख के लगाना है। और लेस मैंने उल्टी रखी हुई है, यानी कि उल्टी साइड मेरी तरफ है लेस की और सीधी साइड नीचे की तरफ है। और इस तरह से बिल्कुल हमने जो है वो आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ के तो इसको लगाते जाना है। तीरे का मार्जिन जहाँ से आपने अंदर पीछे की तरफ कर लेना है। और पीछे वाले हिस्से से ना मैं बिल्कुल थोड़ा सा 3-3 4-4 पॉइंट का मार्जिन पे, बल्कि तकरीबन 3 पॉइंट के मार्जिन पर ही ना मैं इसको रख के स्टिच कर रही हूँ। पीछे से मैंने आधा इंच का मार्जिन नहीं रखा। अभी फिर से फ्रंट की तरफ, क्योंकि अच्छा पता नहीं चौक नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन रियल में चौक नज़र आ रहा था, तो ये वीडियो में चौक इतना वाज़े नहीं है।
अभी मैं दूसरी साइड पर भी जो निशान लगाया है चौक से उससे थोड़ा अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच कर रही हूँ इसको, क्योंकि लेस जब पट्टी हम लगाते हैं ना तो खुद ब खुद ही खुल जाया करती है। अभी इस तरह से कोने तक ला के डबल स्टिच कर देना है और यहाँ पर निकाल, जिस तरह से समझे कि आप पट्टी लगा रहे हैं बना के कपड़े की और बुकरम की, 1 इंच छोड़ कर काट देना है। और उसके बाद ये मेरे पास सीधा कपड़ा था तो मैंने तकरीबन 45-46 इंच की लंबी पट्टी कट की, तकरीबन 2.5 इंच इसकी चौड़ाई, इसको डबल फोल्ड कर लेना है। आपने ये पट्टी तिरछी या आड़ी लेनी है, मेरे पास सिर्फ सीधा ही कपड़ा बचा था तो फिर मैंने सीधी ही ले ली। और इसको हमने किस तरह से शोल्डर से कवर करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी एंड पर। अभी शर्ट को मैंने उल्टा रखा है और इस तरह से नीचे मैंने पट्टी को रखा है और जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की लेस की उससे आगे की तरफ 1 इंच बढ़ाकर कपड़े को रखना है आपने। और जो है खुली साइड जो है वो खुली साइड के साथ लगेगी। और इस तरह से हमने बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर बड़ा टांका करके सिलाई चलाते जाना है। बहुत आसान कर गला बहुत जल्दी में बनने वाला, चौड़ी लेस लगाएंगे तो मज़ीद खूबसूरती आएगी। एंड पर मैं पिक्चर्स भी लगा दूंगी, आप उस तरह से भी बना सकते हैं इस गले को। बीच में फिर कपड़ा लगाएं मैचिंग का या ऑपोजिट ट्राउज़र के साथ का लगा लें तो बहुत ही यूनिक। आप कढ़ाई वाले गलों पर, सादा गलों पर, सादा कढ़ाई वाले सूटों पर या सादा सूटों पर भी इस गले को बना सकते हैं। प्लेन लेस के साथ, प्रिंटेड सूट है तो प्लेन लेस लगा लें। और इस तरह से डबल स्टिच करके निकाल दिया। अभी चलते हैं मशीन पर। सबसे पहले हमने इस तरह से मगज़ी को करके दूसरी साइड पर तो प्रेस करना है दोनों साइडों पे। फिर हमने लेस को इस तरह से रख के तो फिर लेस का कपड़ा पीछे की तरफ खींच कर इसको प्रेस करना है। सारा गला इसी तरह से प्रेस होगा। अभी मैंने साइडों से बराबर करके ना शर्ट की फिटिंग का कपड़ा तो इस तरह से गले को सेट किया है। यहाँ से ये हिस्सा अंदर की तरफ जाएगा और इस जगह पर हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू लगा के। अभी ये कपड़ा बचा है जो इसको मैं डबल करूँगी। डबल करके सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर लगा ली हैं। और जो है ना चौड़ाई जो है दोनों लेसों की जो चौड़ाई बनती है आपस में नाप के उससे ज़्यादा कपड़ा होना चाहिए, 1.5 इंच। किनारे से इस तरह से इंची टेप रख के गले के लिए मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप लोगों ने 7.5 या 7 इंच पर लगा लेना है, इतना बड़ा गला नहीं। ये बाद में फिर मैंने इसको छोटा किया था। ये कपड़ा मैंने इस तरह से डबल करके तो स्टिच कर लिया। ये देखें डबल लगाना है कपड़ा, क्योंकि हमने वो बुकरम तो लगाया नहीं है इसमें, तो ये वाला कपड़ा अब हम डबल लगाएंगे ताकि हमारे गले में बहुत ज़्यादा फॉल ना आए। अभी इस कपड़े को मैंने इस तरह से नीचे रखना है और इस कपड़े को मैंने डबल करके तो सेंटर में मैंने चौक से निशान लगाया ताकि दोनों साइडों पर हमारा कपड़ा बराबर सिलाई में आए और जो है फिर खूबसूरती भी रहती है और सफाई भी आती है। अभी इस तरह से रखते हुए सेट कर रही हूँ। नीचे की तरफ मैंने ग्लू लगा ली है। और सफाई अगर आप चाहते हैं तो ग्लू का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि काम जल्दी भी होता है और सफाई भी आती है इस तरह से। अभी ये जो सेंटर में कपड़े के ऊपर मैंने लाइन लगाई थी ना वो बिल्कुल सेंटर में मैंने रखी ताकि वो देखे सामने नज़र आ रही होगी जो नीचे कपड़ा हम लगा रहे हैं। इस जगह पर भी ग्लू लगा के तो इस तरह से मैं इसको अटैच कर लो, नीचे लगा लूँगी। और जहाँ तक 8 इंच पर या 7 इंच पर आप निशान लगाएं वहाँ तक गले इस कपड़े को रखना है आपने और ग्लू लगा देनी है। और इस तरह से अब हमने कपड़े को साइड पर करते हुए एक साइड पर और गुम सिलाई में इसको अटैच करना है। ऊपर वाली साइड पर नहीं सिलाइयाँ ठोक लगानी, बस यहाँ तक ही डबल स्टिच करके लगा निकाल देना है। दूसरी साइड पर भी सेम यही तरीकाकार होगा। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद जो मेन चीज़ रह गई है वो हमारी ये नीचे वाली है। यहाँ पर आपने एक डबल या सिंगल सिलाई लगा लेनी है। ग्लू के साथ तो पहले ही कवर कर दिया था, अभी मज़ीद जो है ये आसानी के साथ फिर सिलाई लग जाएगी, ग्लू लगी होगी क्योंकि कपड़ा है सॉरी लेस है। तो अगर हम ग्लू नहीं लगाएंगे तो ये आगे पीछे निकलती रहेगी, होती रहेगी। अच्छा, इस जगह से कैसे तरपाई करनी है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। बाकी का हिस्सा सारा आसान है, आपने इसको कमीज़ के साथ तरपाई कर लेनी है। ये हमारी फ़ाइनल लुक है। गला मुझे बड़ा लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा ये और पीस कट करके ट्राउज़र के साथ का लगा दिया। मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है ये, फिर निकाल के मैं सेम अटैच करती हूँ। और लेस के ऊपर भी मैंने सुई के साथ टांके लगा लिए। और वैसे गला बड़ा प्यारा लग रहा था ताकि लेस जो है ना वो हमारी उठे ना, वहाँ से खुले ना हमारा गला। लेस थोड़ी सी बची थी, काट के फूल लगा दिए इस तरह से। दामन भी एंड पर आपको जाकर तो दिखाऊंगी।
थोड़ा सा जो है ना गौर फरमाएं इस जगह पर। ये तीरे वाली जगह से ना, क्योंकि ये ओरेब कपड़ा नहीं था, सीधा था, मैंने एक कट लगाया जहाँ पे तीरा होता है, और दोनों साइडों पर कपड़ा ये मगज़ी फोल्ड करके तो इस तरह से तरपाई की। अब कोई खिंचाव वगैरह इस जगह पर गले पर नहीं आ रहा, वरना पहले जब कट नहीं किया था तो मगज़ी जो थी ना वो थोड़ी थी और गला हमारा खुला था, तो ओरेब भी कपड़ा नहीं था, तो फिर जो खिंचाव पड़ा था। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएँ।